भारत के फेमस यूट्यूबर और बिहार के माटी के लाल मनीष कश्यप 9 महीने के बाद अब जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके समर्थकों में और बिहार के भारी संख्या में उनके चाहने वाले लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिला। जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले तो उनके समर्थक उन्हें रिसीव करने, उनका स्वागत करने और वहां का लाइव कवरेज दिखाने के लिए पहुंच गए। कुछ लोग कहने लगे कि ये सन ऑफ बिहार और कुछ लोग कहने लगे कि ये भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। मनीष कश्यप बाहर निकलते ही यह कह दिए कि बिहार में कंस की सरकार। मनीष कश्यप बार बार बिहार के छोटे और बड़े मुद्दों पर बारीकी से अपना बयान रखते रहते हैं। हम उस मनीष कश्यप की आज बात कर रहे हैं जो अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अपने कार्यों के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। उस मनीष कश्यप की बात करते हैं जिसको सरकार और सिस्टम बिहार का पूरी तरह से ऐसा अपने माया जाल में फंसाया कि बिहार के माटी के लाल को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ये बात हम नहीं कर रहे। मनीष कश्यप कहते हैं कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया और मेरे ऊपर NSA लगाया गया और मुझे जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ऐसा कांड किया है लेकिन उनके ऊपर NSA नहीं लगा है। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि मनीष की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। मनीष कश्यप के समर्थन कहते हैं कि अगर चोरों को, लुटेरों को, घोटाला करने वालों को सुरक्षा मिल सकती है तो मनीष कश्यप जैसे लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं मिलेगी। मनीष कश्यप की सुरक्षा की मांग को लेकर के उनके समर्थक काफ़ी आवाज़ भी उठा रहे हैं। जिस तरह से मनीष कश्यप की पब्लिसिटी बढ़ रही है और मनीष कश्यप की लोकप्रियता जो दिख रही है उसको मद्देनजर रखते हुए उनके समर्थक सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। तो क्या सरकार उनके सुरक्षा का ध्यान रखेगी या उन्हें सुरक्षा प्रदान कराएगी। मनीष कश्यप देखा जाए तो वर्तमान में बिहार के कई मुद्दों पर खुलकर फिर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बिहार के माटी के एक और लाल कन्हैया कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा था, मनीष कश्यप जहरीला है, इसे जेल में ही रहना चाहिए। जब पत्रकारों ने मनीष कश्यप से इसके बारे में पूछा तो मनीष कश्यप ने कहा कि उनका जिक्र मत करिए क्योंकि वह आज तक कभी बिहार के मुद्दों पर बात किए हैं क्या, बिहार की समस्याओं पर कभी उन्होंने जिक्र किया है क्या और वह बिहार में रहते हैं क्या। ये तमाम सवाल मनीष कश्यप ने कन्हैया कुमार को लेकर खड़ा कर दिया। उस कन्हैया कुमार का आज हम जिक्र कर रहे हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का भी आरोप लगा हुआ है। उस कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं हम जो भारत जोड़ो आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाए राहुल गांधी के साथ। उन कन्हैया कुमार की आज हम बात कर रहे हैं जो अपने वक्तव्यों, अपने विचारों और अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। क्या कन्हैया कुमार और मनीष कश्यप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और उन दोनों में लोकप्रियता किसकी ज़्यादा है? ये बात तब सिद्ध हो पाएगी जब दोनों आमने सामने होंगे और उनके समर्थक यानी कि दोनों चुनाव में एक जगह से लड़ें तो पता चलेगा सबसे ज़्यादा प्रेम किसके प्रति है। मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि क्या वह बिहार के गरीबों के बारे में, बिहार के किसानों के बारे में, बिहार के युवाओं के रोजगार के बारे में कभी बात करते हैं। वह एक राजा के कहने पे बिहार में प्रचार प्रसार में कम आते हैं, वो अलग प्रदेशों में ज़्यादा रहते हैं। अब वो राजा मनीष कश्यप किसे कहते हैं वो तो राजा की बात मनीष कश्यप ही जाने। लेकिन सवाल ये जो उठ रहा है कि मनीष कश्यप को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे यूट्यूब पर जो अधिकारियों से सवाल करते हैं, जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं और मंत्रियों से आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, तो क्या इनके ऊपर जान का खतरा नहीं है? अब सवाल ये भी खड़ा होता है मनीष कश्यप का जिस तरह से आरोप है कि उन्हें जब फंसाया गया था। अब जरा सोचिए कि अगर इस तरह से किसी को झूठे केस में फंसाया जाए, मनीष कश्यप के पास उतने पैसे थे या उनके उतने समर्थक थे, वो तो उन्हें छुड़ा लिए, लेकिन अगर जिसके पास पैसा नहीं रहेगा, उसके उतने समर्थक नहीं रहेंगे और ऐसा आरोप उसके ऊपर लग गया, वो तो जेल में ही सड़ जाएगा। तो सरकार से और सिस्टम से भी आग्रह है कि ऐसा कार्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा ना किया जाए, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हो। हर व्यक्ति को जीने की आज़ादी है और भारत स्वतंत्र देश है, यहाँ पर स्वतंत्रता है सबको बोलने की, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ कहने तक ही रह चुकी है। लेकिन अगर जो ज़्यादा बोलेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। जो भी सरकार से और अधिकारियों से या भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करता है उसको या तो सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है या फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनके परिवार को गालियां दी जाती हैं या फिर उन्हें धमकियां दी जाती हैं। ऐसे तमाम मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। भारत का चौथा स्तंभ पत्रकारिता जगत
अगर वह ईमानदारी, निष्ठा और विश्वास के साथ अपना कर्म करना शुरू कर देगा तो मुझे लगता है सरकार और सिस्टम अपने कार्यों को और शानदार तरीके से करेंगे। और सरकार को भी पत्रकारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो भारत का चौथा स्तंभ है, जो आम जनता की आवाज़ को बुलंद करता है, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, आम जनता के विकास के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करता है। उन पत्रकारों की सुरक्षा की भी कुछ जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी होगी।